जब आपका कोवलेंट में विषम मिलन या हेटेरोडिफिशन या हेटेरोलिसिस हुआ। लेकिन फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक कब बना आपका? फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक उस कंडीशन में बना जब कोवलेंट बॉन्ड में होमोलिसिस हुआ या समविदलन हुआ। और वी कैन से आफ्टर द होमोलिसिस फ्री रेडिकल इज ऑब्टेन्ड। नाउ दिस इज द एग्जैक्ट मेथड। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाई कार्बोनियम आयन और कार्बोकेटायन, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाई कार्बन आयन, मेरे कहने का सेंस है आप हेडिंग डालेंगे कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन लिखेंगे। वह कार्बनिक आयन जिनमें कार्बन परमाणु पर धनावेश उपस्थित होता है कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन कहलाता है। आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कार्बन आयन हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे वह कार्बनिक आयन जिसमें कार्बन परमाणु पर ये इलेक्ट्रॉन और ऋणावेश उपस्थित होता है, कार्बन आयन कहते हैं। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, देखिए जो पहला रिएक्शन दिया उसका कंक्लूजन क्या मिला? OH को आप हैलो में चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हैलो एसिड और निर्जलीकरण पदार्थ कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा। यहां पर आप देखो OH को आप हैलो के रूप में चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सोडियम हैलाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन आगे जब आप रिएक्शन देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, मैं ही आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसी अल्कोहल पर फास्फोरस पेंटाहालाइड की क्रिया करा देंगे। इसी अल्कोहल पर हम फास्फोरस ट्राईहैलाइड की क्रिया करा देंगे। इसी अल्कोहल पर रेड फास्फोरस और आयोडीन की क्रिया करा देंगे। और सबसे शानदार चीज बता दूं आपको, एल्केन और भी आगे मेथड है उसको मैं बताऊंगा। लेकिन आप देखें मैंने आज आपको 4 रिएक्शन पढ़ाया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है एल्केलाइड के विवेचन की वीडियो में जो आज हमने आपको पढ़ाया है, जो मेथड एक्सप्लेन किया है, आप उससे क्लास क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।